स्वीटी अपनी दादी माँ के साथ भ्रमणपुर नामक गांव में रहती थी। कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में स्वीटी के माता पिता का देहांत हो गया था। ऐसे में स्वीटी की दादी माँ ही स्वीटी की देखभाल करती थी। घर चलाने के लिए स्वीटी की दादी माँ रूपा दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। उसी से किसी भी तरह से रूपा और स्वीटी का गुजारा हुआ करता था। गांव के सभी लोग रूपा और स्वीटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सभी गांव वाले उसे छोटी जाति के लोग कहकर चिढ़ाते रहते थे। एक दिन सुबह दादी माँ पूजा कर रही होती हैं, तभी वहाँ स्वीटी आती है। दादी माँ, आप उठ गए? चलिए, मैंने आज अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। सच में मेरी गुड़िया रानी? हाँ दादी माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं भी आपकी सहायता किया करूँगी। मेरी प्यारी स्वीटी, पूजा कर लूँ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। दादी मैं एक बात पूछूं? हाँ बेटी, पूछ। दादी माँ, मैंने देखा है कि माता के मंदिर को बहुत ही धूमधाम से सजाया गया है। क्यों दादी माँ, कुछ विशेष होने वाला है क्या? हाँ बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। अच्छा दादी माँ, इसमें क्या होता है दादी माँ? इसमें माँ दुर्गा के भक्त धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं और 9 दिन का व्रत रखते हैं। इससे क्या होता है दादी माँ? इससे माता रानी अपने सच्चे भक्त की मनोकामना पूरी करती है। भक्त जो भी चाहता है माता रानी उसे देती है। दादी माँ, अगर ऐसा है तो माता रानी का ये व्रत मैं भी करूँगी। तब माता रानी मेरी भी इच्छा पूरी करेंगी। अच्छा गुड़िया, बता क्या है तुम्हारी इच्छा? दादी माँ, मैं चाहती हूँ कि गांव के लोग तुम्हारी इज्जत करें, हमारे साथ बिल्कुल बुरा व्यवहार ना करें, हमें मंदिर में जाने से न रोके और दादी माँ, तुमको किसी के घर झाड़ू पोछा ना करना पड़े। हमारे घर भी दूसरों की तरह सब कुछ हो। लेकिन स्वीटी बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो और ये व्रत थोड़ा मुश्किल होता है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। नहीं दादी माँ, मैं करूँगी, मैंने बोल दिया ना, मैं करूँगी तो करूँगी। दादी माँ, तुम मुझे मना मत करो ना। ठीक है बेटा, तो मैं भी तुम्हारे साथ यह व्रत करूँगी। अगले दिन से ही जब नवरात्रि शुरू होती है तो स्वीटी और उसकी दादी माँ दोनों व्रत रखती हैं और दोनों माता रानी की पूजा करती हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। 5वें दिन जब स्वीटी और रूपा पूजा करती हैं, पूजा करने के बाद दादी माँ, चलो ना, आज हम मंदिर चलते हैं। बेटा, हम मंदिर कैसे चल सकते हैं? हमें तो कोई मंदिर में जाने ही नहीं देता है। स्वीटी अपनी दादी माँ की बात नहीं मानती है और जिद करने लगती है। स्वीटी की जिद की वजह से रूपा स्वीटी को लेकर मंदिर जाती है। अरे तुम दोनों को तो पता है ना कि छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से मना है, फिर तुम दोनों कैसे मंदिर आ गए? पंडित जी, ये मेरी पोती स्वीटी है। इसने माता रानी का व्रत रखा है। ये नादान है, आप इसे अंदर आने दीजिए। बच्ची है तो क्या, वो ऊंची जाति की थोड़ी ना हो गई? इसके जाने से भी मंदिर अपवित्र ही हो जाएगा। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से। तुम दोनों जाते हो यहाँ से या मारपीट कर भगाए तुम दोनों को यहाँ से? रूपा स्वीटी को लेकर वहाँ से घर चली आती है। लेकिन जब सभी बोल रहे होते हैं तभी स्वीटी मौका पाकर माता रानी को प्रसाद चढ़ा देती है। अगले दिन जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर खोला तो देखा कि माता रानी के पास से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब पंडित ने ध्यान दिया तो देखा कि माता रानी के चरणों में प्रसाद चढ़ा हुआ है
और उसी से ये मनमोहक खुशबू आ रही है। पंडित सोचता है, मैंने तो सारा प्रसाद उठा लिया था, फिर ये प्रसाद कहाँ से आ गया। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। हर तरफ बस उसी प्रसाद के चर्चे हो रहे होते हैं। धीरे धीरे सारे दिन बीत जाते हैं और अष्टमी आ जाती है। बेटी, तुमने बहुत कठिन व्रत किया है। भूखी रहकर माता रानी की पूजा की है। दादी माँ, मुझे तो भूख लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है मानो अभी अभी पेट भरकर खाना खाया हो। ये तो माता रानी की कृपा है तुम पर बेटी। बेटी, कल नवरात्रि है। कल के दिन 9 कन्या को खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन हमारे पास तो कोई कन्या भी नहीं आएगी। हम किसे खिलाएंगे खाना बेटी? यह सोचकर स्वीटी भी घबरा जाती है। अगले दिन नवरात्रि वाले दिन रूपा और स्वीटी दोनों पूजा करते हैं। माता रानी, हम कन्या कैसे खिलाएंगे? हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। हम छोटी जाति वाले लोग हैं। माता रानी, अब आप ही कुछ करो। मेरी दादी माँ को दुखी मत करना माता रानी। स्वीटी माता रानी को सारी बात बताती है। दादी माँ, अब खाना बनाइए, कन्या आती ही होंगी। बेटा, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तभी स्वीटी रसोई में जाती है। वह देखती है रसोई राशन से भरी हुई है। स्वीटी यह देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। रूपा और स्वीटी दोनों मिलकर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। खाना बनाकर दोनों बैठकर 9 कन्या के आने का इंतजार करने लगते हैं। माँ जी, आप हमें खाना नहीं खिलाएंगी? हम सब बहुत भूखी हैं। कन्याओं को देखकर रूपा और स्वीटी बहुत ही खुश हो जाती हैं। वे दोनों उन कन्याओं को बहुत ही प्यार से भोजन करवाती हैं। दादी माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हम मंदिर चलेंगे। लेकिन बेटी, हमें तो कोई मंदिर में जाने ही नहीं देगा। कोई बात नहीं दादी माँ, हम बाहर से ही दर्शन करके आ जाएंगे। दोनों एक बार फिर से मंदिर जाती हैं। उन दोनों को देखकर गांव वाले दोनों को मारने लगते हैं। तभी मंदिर में एक तेज रोशनी होती है और उस रोशनी से एक आवाज आती है। मूर्ख लोगों, तुम लोग अपने को महान समझते हो। तुम लोगों ने मेरी सच्ची भक्त को तकलीफ दी है। मैं तुम सबको इसकी सजा जरूर दूंगी। यह सुनकर सभी गांव के लोग समझ जाते हैं यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता दुर्गा हैं। यह सुनकर सभी गांव वाले और पंडित दुर्गा माँ से क्षमा मांगते हैं। तुम सब जिसे नीची जाति के समझते हो, वो तुम सबसे बहुत ही महान है। मेरे मंदिर में किसी को प्रवेश करने से तुम सब नहीं रोक सकते हो, और ये तो मेरी सबसे सच्ची भक्त है। माँ, मेरी वजह से इन गांव वालों को सजा मत दो माँ। इन सबको माफ कर दो माँ। ठीक है बेटी, मैं सिर्फ तुम दोनों की वजह से ही इन गांव वालों को माफ कर रही हूँ। बेटी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। गांव के सभी लोग स्वीटी और रूपा से माफी मांगते हैं और स्वीटी जब घर वापस आते हैं तो उनकी झोपड़ी की जगह एक बहुत ही सुंदर सा घर बना होता है। यह देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। उस दिन से कोई उन दोनों को छोटी जाति का नहीं कहता है। सभी गांव वाले मिलकर एक साथ प्यार से पूजा करते हैं।